रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल फंड होती है। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। दोस्त कैसे हैं आप सब? आप सबको 12th के एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं पूरा का पूरा एनपीओ वन शॉट में, यानी 3 मिनट्स में पूरा का पूरा एनपीओ एक ही बार में खल्लास। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और आराम आराम से देखिएगा। तो आई होप कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको अकाउंट्स में अगर एनपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो मेरी गारंटी है कि आपका नहीं छूटेगा। आइए हम देखते हैं एनपीओ है क्या। एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं, अलाभकारी संस्थाएं। होती क्या है देखिए, ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। उसका उद्देश्य सेवा की भावना होता है। जितनी भी कंपनी होती है, जितनी भी बिजनेस होती है, वो सब आपका पीओ का एग्जाम्पल है। लेकिन एनपीओ की अगर बात करेंगे तो जितना भी आपका एजुकेशनल संस्था है या आपका इंटरटेनमेंट है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, क्लब है, जिम है, अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, वो सब आपका क्या है? वो एनपीओ है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लेकिन दोस्तों पैसा इसको चाहिए। इसको पैसा आता है सब्सक्रिप्शन से और डोनेशन से, चैरिटी से। जितने भी कॉलेज हैं वो एडमिशन से पैसा वसूलते हैं या गवर्नमेंट का ग्रांट आता है उनको, और बच्चे से पैसा लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत, और उनका कारोबार जो है चलता है। यानी उनका ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो चलते हैं। उद्देश्य इनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता है दोस्तों, लेकिन पैसा इनको चाहिए। इसीलिए सोर्स ऑफ इनकम में एनपीओ को बताया गया है सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। अब आइए हम एनपीओ का जो है आपको डिफिनीशन समझ गए, और ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं वो हम अब आप समझ गए। अब इसमें बनाना है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल 4 कॉलम होते हैं। रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, जिसका मतलब होता है डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इसका रूल होता है, गोल्डन रूल्स होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस अकाउंट होता है दोस्तों। इसमें ओपनिंग बैलेंस को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है। उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। इसमें किसी भी ईयर का पैसा हो उससे मतलब नहीं है। कैश बेसिस अकाउंट होता है, पैसा आना चाहिए तो डेबिट साइड में जाएगा, और जिस आइटम से पैसा जाएगा वो आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा। इसमें आउटस्टैंडिंग नॉट पेड एरियर को हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसका कैश से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें नॉन कैश टाइप का आइटम नहीं आता है, लाइक जैसे डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता है। नॉन कैश टाइप का आइटम इसमें नहीं आता है। आइटम कोई भी आ सकता है, बस उससे पैसा आना चाहिए और उससे पैसा जाना चाहिए। इसलिए बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो नजर कैश पर रखेंगे। कैश पर, कैश आएगा तो रिसिप्ट साइड में, और अगर कैश जाएगा किसी भी आइटम से उस आइटम को हम पेमेंट साइड में कर देंगे। ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी होता है। डेबिट में से क्रेडिट को घटाने के बाद बाई बैलेंस सीडी निकलता है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है। देन इसके बाद जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी टोटल 4 कॉलम होते हैं। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। यह नॉमिनल अकाउंट होता है या ईयर बेसिस होता है। इसमें ईयर से रिलेटेड को हम ऐड कर देते हैं और ईयर से रिलेटेड जो न होगा उसको हम लेस कर देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, लीगेसी, इंडोमेंट फंड, इस प्रकार का आइटम इसमें नहीं जाता है आपका।
ठीक है। और इसमें जो है सरप्लस और डिफिसिट निकल के आता है, इसमें लीगेसी नहीं जाता है, और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यह लायबिलिटी होता है। अब यहां पे डोनेशन दो प्रकार का होता है दोस्तों, कई बार आपके पेपर में पूछे हुए हैं। एक जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेशल डोनेशन, जिसको हम स्पेसिफिक डोनेशन भी बोलते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डिफिसिट निकल जाता है हमारा, इस प्रकार से जो है आपका इनकम एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अब इनकम एक्सपेंडिचर को हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे तैयार करते हैं? तो इनकम एक्सपेंडिचर को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। जिसको ट्रांसफर करना होता है उसको कर देते हैं, जैसे रिसिप्ट वाला इनकम में और पेमेंट वाला एक्सपेंडिचर में जाएगा। जिसको करना है उसको ट्रांसफर करेंगे, बाकी को हम एज इट इज छोड़ देंगे। इस प्रकार से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा बन जाएगा। फिर हम बैलेंस शीट पे आते हैं। इसका जो बैलेंस शीट दो प्रकार से बनता है, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड नहीं दिया होगा, निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसमें कैपिटल फंड दिया रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस निकालते हैं और उसको हम सरप्लस में ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है बैलेंस शीट बन जाता है। कैपिटल फंड कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला समझ लीजिए। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल फंड होता है। यानी एसेट्स का आइटम देगा, लायबिलिटीज का आइटम देगा, टोटल एसेट्स के अमाउंट में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, कैपिटल फंड आपका निकल जाता है। अब इसमें छोटा छोटा कुछ कैलकुलेशन होता है। जैसे पहला कैलकुलेशन है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। जैसे चंदा का आप जो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ड्यूरिंग द, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को हम ऐड करते हैं और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को हम लेस करते हैं। ओपनिंग एडवांस को हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग एडवांस को हम लेस करते हैं। उसके बाद का अगला कैलकुलेशन आता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जिसमें परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर को हम लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं, क्लोजिंग एडवांस को लेस करते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस करते हैं। उसके बाद का कैलकुलेशन होता है हमारा फंड का। एनी फंड में ऑल इनकम को जोड़ते हैं और एक्सपेंसेस को घटा देते हैं। एनी फंड बोले तो मैच फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, तो वहां लिख देंगे। उससे रिलेटेड जो इनकम होगा, एसेट्स नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, इनकम, उसको ऐड कर देंगे और एक्सपेंसेस को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारा वहां फंड का कैलकुलेशन हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको सैलरी कैलकुलेशन का भी पूछ देता है, एक्सपेंसेस का। तो जस्ट लाइक इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन जो आप किए थे ना, उसी प्रकार से उसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा। फर्क क्या है कि सब्सक्रिप्शन इनकम है और सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। तो इस प्रकार से जो है आपका इसमें छोटा छोटा कैलकुलेशन जो है आपका निकल जाएगा। और आई होप कि आपको इस वीडियो से पूरा का पूरा एनपीओ आपका जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों, इसलिए लिख के रख लो। इसका जो सबसे वीवीआई क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। इसका सबसे वीवीआई क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा वीवीआई क्वेश्चन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर है। तीसरा क्वेश्चन है पीओ, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है। हिंदी में इसको बोलते हैं लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में क्या अंतर है। गैर व्यापारिक और व्यापारिक संस्था में क्या अंतर है। फिर अगला इसका वीवीआई क्वेश्चन है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर कैसे तैयार होता है। तो जो आपका जो डिफरेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको निकाल लेंगे। जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर कैसे तैयार होता है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल होता है। क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, इसमें हम कुछ आइटम को ट्रांसफर नहीं करते हैं। जैसे हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। उसमें लाइफ मेंबरशिप फी, लीगेसी, एंडोमेंट फंड, कोई भी प्रकार का जैसे डोनेशन जैसे स्पेशल डोनेशन होता है और जनरल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन को हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा सकते हैं क्योंकि वो कैश से रिलेटेड होता है, लेकिन कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में हम नहीं दिखाते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी को हम कभी नहीं दिखाते हैं। लीगेसी क्या होता है, वसीयत, कई बार एग्जाम में पूछे हुए लीगेसी क्या होता है, वसीयत, जो फ्री का धन प्राप्त होता है उसी को हम वसीयत बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। इंडोमेंट फंड भी कई बार पूछे हुए हैं, भविष्य निधि टाइप का फंड होता है जो कि हमारे लिए
लायबिलिटी होता है। इसमें दो प्रकार का अकाउंटिंग तैयार होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और दूसरा नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो आई होप कि दोस्तों आपको एनपीओ का पूरा एक ही वीडियो में समझ में आ गया होगा। इसको ढंग से आप देख लीजिएगा, बढ़ा के नहीं देखिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम में चुपचाप चले जाइएगा। एनपीओ में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है।